आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चंस में, उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा कौटिल्य, क्योंकि अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य की प्रमुख रचना है जो कि उन्होंने राजनीति विज्ञान पर लिखी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महाकाव्य क्या है। तो महाकाव्य जो है वो रामायण और महाभारत दो हमारे महाकाव्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि महाभारत एवं भगवत गीता की रचना किसने की। तो हमारा जो फर्स्ट आंसर है वो एग्जैक्ट करेक्ट आंसर होगा महर्षि वेद व्यास जी जो हैं उन्होंने महाभारत और भगवत गीता की रचना की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों की कुल संख्या। तो जो हमारे पुराण हैं उनकी संख्या जो है वो 18 है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर नंबर 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से किसका वर्णन मिलता है। तो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें राज व्यवस्था का वर्णन मिलता है, क्योंकि कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो है वो किस पर आधारित है, राजनीति विज्ञान पर लिखा गया एक प्रमुख ग्रंथ है। तो उन्होंने राज व्यवस्था के बारे में सबसे प्रमुख रूप से बताया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य ने सबसे पहले अग्नि का प्रयोग करना आरंभ कब किया। तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा दोस्तों वो है प्राचीन पाषाण युग। इस युग में सबसे पहले मनुष्य ने अग्नि का आविष्कार करना सीखा कि उसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, आविष्कार कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कृषि का प्रारंभ कब हुआ। तो इसका एग्जैक्ट आंसर नंबर 3 होगा। नवपाषाण युग में सबसे पहले कृषि का प्रारंभ किया गया था। लोगों ने ये जाना कि कृषि कैसे करते हैं और इसका महत्व क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संगम साहित्य की रचना की गई। तो इसका आंसर नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तमिल में संगम साहित्य की रचना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि त्रिपिटक किस भाषा में लिखित है। तो जो पाली है वो त्रिपिटक में लिखा गया है, पाली भाषा में त्रिपिटक को वर्णित किया गया है, लिपिबद्ध किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पहिए का आविष्कार कब किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 2 जो कि नवपाषाण युग है। तो इस युग में ही सबसे पहले पहिए का आविष्कार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस काल में मानव ने स्थिर जीवन व्यतीत करना आरंभ किया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 1 नवपाषाण काल युग। इसका मतलब क्या है कि जो मनुष्य है वो पहले इधर उधर भटकते रहते थे, है ना, एक जगह रहकर जीवन यापन नहीं करते थे, लेकिन नवपाषाण काल में व्यक्तियों ने एक जगह पर स्थिर रहकर जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जोरवे संस्कृति का केंद्र कहाँ था। जोरवे एक प्रकार की संस्कृति है जो कि सबसे पहले महाराष्ट्र से प्रारंभ की गई थी, तो उसका जो केंद्र बिंदु है, केंद्र होगा वो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जाति प्रथा का विकास हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में जाति प्रथा विकसित की गई, बहुत ज़्यादा इसका महत्व बढ़ा। और जैसे कि आपको पता है जाति जो है वो जन्म पर आधारित होती है। तो इस युग में क्या हुआ, जो जिस जाति में जन्म लेता था उसी जाति से संबंधित व्यवसाय लोग करते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्य का विभाजन। प्रत्येक जो आर्य थे वो कार्य के विभाजन के आधार पर ही उनमें वर्ण व्यवस्था को विभाजित किया गया था। ठीक है, और सभी व्यक्ति जो हैं वो अपने अपने वर्ण के आधार पर अपने अपने कार्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अपौरुषेय कहा गया। इसका करेक्ट आंसर है वेदों को। जो वेद हैं उनको अपौरुषेय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सभा और समिति संस्थाएं थीं। तो जो सभा और समिति है वो राजनीतिक संस्थाएं थी, क्योंकि राजनीति के प्रारंभ से ही राजनीति के महत्व को ही आगे स्थापित करने के लिए सभा और समिति की स्थापना की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो मौर्य होगा, यानी आंसर नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा कि प्राचीनतम राजवंश जो है वो मौर्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मौर्य काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो कौन सी जानकारियाँ मिलती है, सबसे पहले मेगास्थनीज की पुस्तक जो है इंडिका
उससे भी मौर्य काल की जानकारी मिलती है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में भी मौर्य काल का वर्णन किया गया है और अशोक के शिलालेखों में भी मौर्य काल का वर्णन किया गया है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो आंसर नंबर 4 होगा कि उपर्युक्त सभी साधनों से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, क्योंकि ये सभी अतीत की घटनाओं का वर्णन करती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अशोक की राजधानी थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को अशोक की राजधानी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की यात्रा पर आने के बाद भारत के इतिहास का वर्णन करने वाले चीनी यात्री का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है फाहान। जो फाहान है उन्होंने जब भारत वो विजिट किए, भारत आए, तो उन्होंने यहाँ के इतिहास का वर्णन किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाथी गुम्फा अभिलेख से किस राजा की जीवन तथा कृतित्व ज्ञात होती है? तो जो कालिंग राज खारवेल हैं उन्होंने जीवन और कृतित्व के बारे में बताया है और हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में भी बताया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त के मंत्री का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त का जो मंत्री था चाणक्य, जिसे आप कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, यही चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री कहे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं? ठीक है, तो जो ब्राह्मी लिपि है इसमें ही सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेखों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सम्राट अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 273 ईस्वी पूर्व जो है वो सम्राट अशोक मगध की गद्दी पर बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन यूनानी दूत सेल्यूकस के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य में भेजा गया था? तो जो मेगस्थनीज है उन्हें सबसे पहले सेल्यूकस के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य में भेजा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। तो तृतीय बौद्ध संगीति जो है उसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड प्लीज़ लाइक एंड